हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या बोला गया है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कि दोस्तों क्या बोला है, एक ग्रास फील्ड है। एक ग्रास फील्ड है दोस्तों, देखिए ना, एक ग्रास फील्ड है, मान लीजिए ऐसा कुछ, ठीक है। इसका साइड कितना दोस्तों, 15 मीटर है, ठीक है। इसका साइड 15 मीटर है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक कॉर्नर में, इसको बोल दे रहे ए बी सी डी। एक कॉर्नर में दोस्तों एक हॉर्स को टाई किया गया ना, और जो टाई रोप से जो किया गया है वो रोप का लेंथ कितना है दोस्तों, 5 मीटर है। स्क्वायर का साइड 15 मीटर है, जो रोप से उसको टाई किया गया है हॉर्स को वो 5 मीटर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसा ये बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको बोलते रहे पी, इसको बोलते रहे क्यू। क्योंकि दोस्तों जब हॉर्स ग्रेस करेगा फील्ड को ना, हॉर्स जब ग्रेस करेगा फील्ड को, ठीक है, वो कितना दूर मैक्सिमम जा सकता है, 5 मीटर। क्योंकि रोप मैक्सिमम कितना खिंचाएगा, 5 मीटर ही खिंचाएगा रोप, ठीक है। तो ये मैक्सिमम दोस्तों कितना दूर तक जा सकता है, ये कितना हो सकता है दोस्तों, देखिए ये हो सकता है 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रोप का लेंथ 5 मीटर है। मैक्सिमम दूरी हॉर्स का कितना होगा, ये कॉर्नर से 5 मीटर का दूरी होगा। तो यही पार्ट में दोस्तों वो ग्रेस कर पाएगा ना, यहाँ पर ग्रेस वो नहीं कर पाएगा क्योंकि रोप का लेंथ लिमिटेड है 5 मीटर, ठीक है। तो ये ला पार्ट में दोस्तों वो ग्रेस कर पाएगा। इसी का दोस्तों अपने को पहला बिट में एरिया निकालने बोला गया है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, ठीक है। तो वो अपने को एरिया निकालना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, ये क्वाड्रेंट बन रहा है ना, इजीली पता चल रहा है, यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि क्वाड्रेंट बन रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट के लिए देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज कितना हो जाएगा दोस्तों। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दोस्तों क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या डायरेक्ट दोस्तों सेक्टर बन रहा है, एक तरह से सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का एरिया क्या होगा, 90 डिग्री है ना। वैसा भी हम निकाल सकते हैं 90 बाय टोटल कितना है 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। यहां से भी वही आएगा, ये कैंसिल होगा इस तरह से। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई का वैल्यू दोस्तों देखिए कितना, 3.14, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है इसका रेडियस 5 मीटर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 314 इंटू 5 बाई 100 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, देखिए ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इतना एरिया को दोस्तों हॉर्स ग्रेस कर पाएगा, ठीक है। इतना ग्रास वो कवर कर पाएगा जब रोप का लेंथ कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। ये एरिया में वो घास खा पाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सेकेंड बिट में क्या बोला गया है, ये जो 5 मीटर का रोप है इसको यदि हम 10 मीटर का कर देंगे तो इंक्रीज कितना होगा एरिया का। अभी इतना एरिया ग्रेस कर रहा है, 5 मीटर में इतना कर रहा है। अगर ये रोप 10 मीटर का हो जाए तो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना आएगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों 10 मीटर का रोप है, 10 मीटर का रोप है तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए ऐसा बनेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 मीटर, है ना। तो ज्यादा एरिया ग्रेस कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया पूछा है, मतलब 10 मीटर में जो एरिया आ रहा है माइनस कर देंगे 5 मीटर का एरिया, ठीक है। माइनस 5 मीटर का एरिया कर देंगे तो अपने को इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों अपने को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए दोस्तों, ये एरिया निकालने के लिए 10 मीटर का जो क्वाड्रेंट का एरिया बन रहा है, 10 मीटर का जो सेक्टर का एरिया बन रहा है, माइनस कर देंगे 5 मीटर का जो सेक्टर का एरिया बन रहा है। 5 मीटर का सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं, अब 10 मीटर का निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए फिर इंक्रीज इन द एरिया दोस्तों, इंक्रीज इन द एरिया व्हेन
लेंथ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर दोस्तों। ठीक है, तब क्या होगा देखिए, मान लीजिए दोस्तों इसको बोलते रहे अपन, इसको बोलते रहे आर, इसको बोलते रहे एस। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए आर एस माइनस एरिया ऑफ ए पी क्यू, है ना। एरिया ऑफ ए आर एस दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आर एस यानी कि जो 10 मीटर का एरिया आ रहा है ना, 10 मीटर का जो सेक्टर बन रहा है, माइनस एरिया ऑफ ए पी क्यू यानी कि जो 5 मीटर का सेक्टर बन रहा है। ये हम निकाल चुके हैं दोस्तों 19.625, इसको निकालना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों ए आर एस ये भी कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 90/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस ए आर एस का रेडियस कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, माइनस ये निकाले थे दोस्तों 19.625 फर्स्ट बिट में निकाले थे। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आएगा, ये 1 और 4 में कैंसर, ये हो जाएगा 314/4 माइनस 19.625। ठीक है, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 314/4, ये हो जाएगा दोस्तों 7/8.5 माइनस 9.625। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, यानी कि ये वाला एरिया ना, एरिया ऑफ पी आर एस क्यू। बेसिकली दोस्तों यही हम निकाले ना, ये क्या है दोस्तों, ये है एरिया ऑफ पी आर एस क्यू, ये वाला एरिया है दोस्तों। ठीक है, तो इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब रोप का लेंथ 5 मीटर से 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 9 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circles into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. यानी कि दोस्तों ब्रूच यानी कि एक तरह का ज्वेलरी दोस्तों ना, ज्वेलरी होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर सिल्वर वायर से एक ज्वेलरी बनाया गया है। ठीक है, सर्कल के फॉर्म में, जिसका डायमीटर कितना 35 mm। तो एक ज्वेलरी दोस्तों, एक ज्वेलरी है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 35 mm है। ये दोस्तों इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. यानी कि दोस्तों सेम वायर, सेम सिल्वर का वायर जिससे सर्कमफरेंस बना है, वही सेम वायर दोस्तों यूज हुआ है 5 टोक डायमीटर बनाने के लिए। ये ज्वेलरी के अंदर 5 टोक डायमीटर बनाने के लिए दोस्तों वो सेम मटेरियल यूज हुआ है ना, 5 डायमीटर बना है, जिसके वजह से क्या हुआ, सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स में बट गया। ठीक है, तो 5 टोक डायमीटर दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों एक डायमीटर ये है। ठीक है, एक डायमीटर ये है, 2 हो गया दोस्तों, ये 3, तीसरा डायमीटर, ये हो गया दोस्तों 4th, ये हो गया दोस्तों 5th। 5 डायमीटर से ऐसा ये कुछ बना है ना। ठीक है, तो 5 डायमीटर बनाने से दोस्तों क्या हुआ, 10 इक्वल सेक्टर में बढ़ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर में दोस्तों ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या पूछा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना लेंथ ऑफ वायर लगेगा इतना चीज बनाने के लिए। तो सिल्वर वायर कहाँ का यूज हुआ दोस्तों, सर्कमफरेंस बनाने में यूज हुआ, और कहाँ यूज हुआ, 5 डायमीटर्स बनाने में यूज हुआ। तो दोनों का लेंथ निकाल के ऐड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। तो पहला बिट देखिए, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, सिल्वर वायर यूज्ड कितना हो जाएगा दोस्तों, लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। ठीक है दोस्तों, इतना यहाँ पर मटेरियल यूज हुआ है बनाने के लिए। तो सर्कमफरेंस दोस्तों क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस 5 डायमीटर। दोस्तों एक डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो 5 डायमीटर यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 2r। ठीक है, ये हो गया 5 डायमीटर्स। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 22/7। रेडियस देखिए कितना होगा, डायमीटर दिया 35 mm,
तो रेडियस कितना दोस्तों 35/2, ठीक है, प्लस 5 इंटू दोस्तों 2 इंटू रेडियस अगेन 35/2, ये दोनों 2 और 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 7 और 35 कैंसल 5 में, 22 इंटू 5 110 प्लस 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 इंटू 35 हो जाएगा 175, तो उसको ऐड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 285 mm। तो टोटल 285 mm का वायर लगेगा इतना मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेकंड बिट में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि टोटल 10 सेक्टर है दोस्तों, एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड बिट कैसा सॉल्व करेंगे, देखिए 10 सेक्टर दोस्तों, 10 सेक्टर मिला के कितना एंगल सबटेंड कर रहा है दोस्तों, टोटल कितना एंगल है, ये एंगल अराउंड ए पॉइंट कितना है 360 डिग्री, 10 सेक्टर मिला के 360 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एक सेक्टर दोस्तों कितना होगा, एक सेक्टर में कितना एरिया आएगा 360/10, 36 डिग्री आएगा ना, बहुत आसान है। देखिए 10 सेक्टर है टोटल, 10 सेक्टर मिला के 360 डिग्री बना रहा है ना, ये पूरा 360 डिग्री है, तो एक तो कितना आएगा दोस्तों, एक तो कितना आएगा 36 डिग्री आएगा, तो एंगल मिल गया दोस्तों अपने को। अब देखिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दोस्तों ये फॉर्मूला है ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा दोस्तों कितना आ रहा है 36 डिग्री बना रहा है एक सेक्टर, बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पर पाई का वैल्यू लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए हम 22/7 पुट करेंगे ना, हो गया। रेडियस कितना है दोस्तों 35/2, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 35 था, 35/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए ये कटा 10 में, ये कैंसिल हो गया 10 में, ठीक है, ये कितना आएगा देखिए फिर 22 इंटू 35 इंटू 35/10 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये दोस्तों कैंसिल होगा देखिए 11 में, ये कैंसिल होगा 5 में, ये कैंसिल होगा फिर 2 में, तो 11 इंटू 35 यानी कि दोस्तों ये 385/2 इंटू 2 4 हो जा रहा है, तो ये कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा 996, ठीक है, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों एक सेक्टर कितना एरिया कवर करेगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सेकंड बिट। तो दोस्तों आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।